about a new topic, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे अपन किसी भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके और उनके नंबर्स का से डिवाइड करके जैसे एवरेज निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाएगा। तो एटॉमिक मास जनरली किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो आइसोटोप के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब आइसोटोप किसे कहते हैं, यानी आपके पास जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी हाइड्रोजन में सभी का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंस हो, such types of elements are known as the isotopes of that element। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंस हो, उनको बोलते हैं हम आइसोटोप। और आइसोटोप्स का जो मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास क्या है, द एवरेज एटॉमिक मास of an element is actually average mass of all the isotopes of that element present in nature। यानी जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसी एलिमेंट के जितने भी क्या नाम से जो आइसोटोप्स है वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनका एवरेज होता है। सपोज हमारे पास में जो है किसी भी एलिमेंट्स का आप एवरेज मास निकालना चाहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास जो है 2 टाइप से निकाला जाता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, इफ आइसोटोप्स आर गिवन इन परसेंटेज और अबंडेंस रेशियो। यदि आपको किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में उस आइसोटोप्स का या तो परसेंटेज दे रखा हो या फिर आपको जो उसका अबंडेंस रेशियो दे रखा हो। सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसके 2 आइसोटोप है, आइसोटोप फर्स्ट और आइसोटोप सेकंड। आइसोटोप फर्स्ट का मास है स्मॉल a और आइसोटोप सेकंड का मास है स्मॉल b, और आइसोटोप फर्स्ट का अबंडेंस इन नेचर है स्मॉल m और आइसोटोप सेकंड का अबंडेंस है इन नेचर है स्मॉल n। इस प्रकार से जो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देखिए एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास इनटू अबंडेंस रेशियो प्लस मास इनटू अबंडेंस रेशियो प्लस मास इनटू अबंडेंस रेशियो अपॉन उनकी जो अबंडेंस नेचर है उनका सम हो जाता है। a इनटू m प्लस b इनटू n अपॉन m प्लस n। इस प्रकार से ये क्या नाम से एक फॉर्मूला बन जाता है। इसके बेसिस पर जो है आप किसी भी एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक एलिमेंट है क्लोरीन का जिसके 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 के आइसोटोप्स का मास है तो 35 है और इसका रेशियो 3 है, और आइसोटोप्स क्लोरीन 37 का जो मास है वो 37 है और इसका रेशियो नेचर 1 है। तो इसका जो क्या नाम से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे अपन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो ये मास नंबर है और ये रेशियो इन नेचर ऑफ आइसोटोप्स होता है। तो इनको 35 into 3 प्लस 37 into 1 प्लस 3 प्लस 1 कर दिया और ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, 3 into 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 5 लिख दिया 1 और 3 9 3 10 9 और 1 तो 10 हो गया, तो 105 और 37 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 37, इन दोनों को 8 कर लिया तो ये 4 आ गया। इस प्रकार से जो है इसको अब आप सोल्व करोगे, इसको 8 किया 142 और इसे डिवाइड करोगे तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आएगा आपके पास 35.5 AU। इस प्रकार से जो है अगर आपको आइसोटोप्स आर गिवन इन परसेंटेज और अबंडेंस रेशियो तो आपको इस फॉर्मूले से जो है उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड के अंदर जो है
फ्रैक्शन का मतलब होता है यार उसका परसेंटेज दे रखा है या फिर वो डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं। तो ये अपने पास का एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर एक एलिमेंट है कोई और उस एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स है वो 3 आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट आइसोटॉप है उसका मास है M1, सेकंड का M2 और थर्ड वाले का M3 है। ठीक है, अब इनका जो फ्रिक्शन नेचर है वो आइसोटॉप फर्स्ट का X1, सेकंड का X2 और थर्ड का X3 है। तो इनका जो जब से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 कर लिया अपॉन 100 करके फिर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास M1 X1 अपॉन 100, M2 X2 अपॉन 100 और M3 X3 अपॉन 100। इस प्रकार ये दो वे हैं टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स गिवन इन परसेंटेज और गिवन इन फ्रैक्शंस। So you can solve all numerical problem on the basis of formulas। और आपकी जो थ्योरी है उसको आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा जो है ये परफेक्शन देगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो इस प्रकार है। हेलो स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज नेक्स्ट। कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 30 एंड कार्बन 14। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं और उनमें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें जो मास है कार्बन 14 का मास 12, कार्बन 13 का मास 13.00335 और कार्बन 14 का मास जो है 14.00317 है। इसके बाद इनका जो परसेंटेज दे रखा है या फ्रैक्शन जो दे रखा है 98.892% और कार्बन 13 का 1.108% और कार्बन 14 का 2 × 10⁻10% है। अब इसका जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द कार्बन आइसोटॉप्स। देखिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कैलकुलेट करेंगे तो M1 X1 M2 X2 M3 X3 अपॉन 100 करते थे, उसको एक्सटेंड फॉर्म में लिख दिया मैंने 12 × 98.892 प्लस 13.00335 into 1.108 upon 100 और प्लस 14.00317 into 10 into 2 into 10 to the power minus 10 upon 100। इसको ऐसे किया, अब इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया तो इसका भी ये सॉल्यूशन आता है। इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया तो इसका ये सॉल्यूशन आता है और इसको जो है मल्टीप्लाई करके इस 100 से डिवाइड किया तो ये सॉल्यूशन आता है। अब ये सबको ऐड करने पर जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो जो है क्या नाम से 12.011 AU या फिर 12.011 यूनिफाइड मास कैलकुलेट होके आता है। इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट्स का जो आइसोटॉपिक फॉर्म में पाया जाता है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको ऑन द बेसिस ऑफ दो फॉर्मूले जो आपको दिए हैं उनके बेसिस पर आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द atomic masses of the atoms or elements present in a molecule is known as molecular mass। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका जो एटॉमिक मास है उन सबका सम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सपोज मेरे पास में मीथेन है और इस मीथेन में क्या नाम से 1 कार्बन और क्या नाम से 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का तो आपको पता है 12 होता है और हाइड्रोजन का पता है 1 होता है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो कार्बन है इसका मास नंबर लिखोगे और क्या नाम से फिर इन सबका ऐड कर दोगे हाइड्रोजन प्लस कार्बन का, तो इसका जो टोटल मास नंबर आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है, द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस। तो कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास
जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और तो 3 इंटू और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 इंटू 16 कर लिया। ऐसा करने के बाद इसको ऐड किया 14 प्लस 12 प्लस 48 और इस सबको ऐड करोगे तो 100 mg या यूनिफाइड मास इसका कैलकुलेट होता है। ऐसे आप यदि मीथेन का करना चाहते हैं नेक्स्ट में तो 12 कार्बन और 4 इंटू 1 ये हो जाएगा क्या नाम से 16U। इस प्रकार से आप जो है किसी भी एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है फॉर्मूला मास। दिस इज कैलकुलेटेड फॉर द आयनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl है, MgCl2 है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है। इनके लिए इनका जो है फॉर्मूला मास जो है यूज करते हैं। इसका क्या होता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो वन फॉर्मूला यूनिट के इक्वल होता है, उसकी वन फॉर्मूला यूनिट जो है उसके इक्वल होता है। यानी और आयनिक कंपाउंड एंड फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द आयनिक कंपाउंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट है वो उसका फॉर्मूला मास। जैसे हमारे पास NaCl है तो हम इसका फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर Na जो सोडियम है इसका 23 और Cl का आप पता है 35.5 लिखते हैं अपन और इन दोनों में ऐड करेंगे तो 58.5 मिल आता है। इस प्रकार से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो है फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपके एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास की जो टॉपिक है कंप्लीट कर दिए। इससे बैच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है इसलिए बुक पार्ट जो दिया है और भी जो रेफरेंसेस बुक है उनसे आप इनसे बैच क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। और आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मोल कंसेप्ट, वो भी इनसे रिलेटेड है जहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है, वहाँ पर जो है फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी है उसके बारे में जब तक आपका नॉलेज अपग्रेड नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज से रिक्वेस्ट है कि 1 बाय 1 अच्छी तरह से इसका स्टडी कीजिए, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, इस प्रकार से उनके एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है।